कुंभ राशि वाले बंधु, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले इस महीने में, फरवरी के महीने में, जो कि चंद्र पर आधारित है, इस महीने में आपकी किस्मत को चमकाने, आपके भाग्य को उदय करवाने और रुकावटों परेशानियों को दूर करवाने के लिए आपके जीवन में खुद चलकर आने वाली है ये दो चीजें। ये दो चीजें आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देंगी, नर्क को स्वर्ग में परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखती हैं। शास्त्र अनुकूल ये दो चीजें हैं, ज्योतिषीय नियमों के आधार पर आधारित हैं और फरवरी के महीने में ये आपके जीवन में आने वाली है। इनका स्वागत करना, इन्हें अपने जीवन में उतारना। क्या है ये चीजें, कैसे आएंगी जीवन में और इनका आप कैसे लाभ ले पाएंगे, सारी बातें आपको खुलकर बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर, ये जो महीना है, ये पूरा का पूरा महीना राहु पर आधारित रहने वाला है। अब कैसे रहेगा? आपकी कुंडली में जो आपका गोचर चार्ट है, इसमें जो कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, जैसे कि सूर्य की बात करें जो राजा है, मंगल की बात करें जो ऊर्जा है, शुक्र की बात करें जो धन है, स्त्री सुख है, और बुध की बात करें जो वाणी बुद्धि और व्यापार है, ये सारे के सारे ग्रह राहु के साथ युति बनाने वाले हैं, जो कि टेंशन वाली बात है। राहु 11वीं राशि में है, अपनी ही राशि में है, बहुत प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है। तो अब ऐसे में इस महीने में आपके जीवन में उन्नति केवल और केवल राहु के मार्ग से आएगी। आपको बहुत सावधान रहना है। इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। इस कार्यक्रम में हम जो सूत्र देने जा रहे हैं, जो बातें आपको बताने जा रहे हैं, वे कोई साधारण बातें नहीं है। इन बातों को मानने वाला, जानने वाला, जीवन में इन्हें उतारने वाला, हर हाल में फरवरी के महीने में इतिहास लिख देगा। हर एक दुख तकलीफ से, कष्ट से मुक्ति प्राप्त करके जीवन को स्वर्गमयी सुंदर बनाने वाला है। जी हाँ, कई सारी बातें इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे, उनको नोट करते चलना, ठीक है? कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए जरूरत पड़े तो, नहीं तो बाद में देखकर इन्हें नोट कर लेना। लेकिन अभी पूरे चित्त के साथ, धैर्य के साथ कार्यक्रम को देखना, समय पूरा दीजिए। इधर उधर के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, फिर पूरी बात सुन नहीं पाते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि गुरुजी हमें समझ में नहीं आया, आपने जो बात बताई थी, फोन करके पूछते हैं, जबकि हमने कार्यक्रम में सारी चीजें स्पष्ट तौर पर बता रखी होती है। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि फरवरी माह की शुरुआत में ही आप कौन से ऐसे कार्य कर लें जिससे कि राहु, जो कि 3 तारीख से अति प्रबल होने जा रहा है, बुध और राहु की प्रबल युति बनने जा रही है, यहीं से इसका खेल शुरू हो जाएगा। तो 3 तारीख से जब राहु अपना खेल शुरू करे, उससे पहले आप अपना खेल शुरू कर दीजिए। तो कौन से ऐसे कार्य आप करेंगे जिससे कि राहु आपको तारेगा, ना कि मारेगा। याद रखना कि कलयुग का राजा है और राशि चक्र का, ग्रहमाला का परम शक्तिशाली, महाबुद्धिमान और महाशक्तिशाली होने के साथ साथ महाकष्ट कारक राहु कहा जाता है। लेकिन जहां एक तरफ लेता है, वही एक तरफ देने का भी सामर्थ्य सबसे ज्यादा रखता है। सूर्य को भी ग्रहण लगाने का सामर्थ्य रखे, जो वो राहु आपको राजा बनाएगा। उन उपायों को जो हम आपको बताने वाले हैं, इन्हें आपको करना है अपना महीना, फरवरी का महीना प्रारंभ होते ही, ठीक है? दूसरी बात यहां पर यह है कि जिन ग्रहों को कमजोर करेगा राहु, उन ग्रहों को भी प्रबल करते चलेंगे, साथ साथ में उनकी भी ऊर्जा बढ़ती चलेगी, राहु को सकारात्मक बना लेंगे। इसी के साथ साथ जो घटनाक्रम जीवन में घटित होगा फरवरी के महीने में, उसका भी आकलन कर देंगे हम, यानी उन घटनाओं का भी आपको पूर्व ज्ञान हो जाएगा, पूर्व आभास हो जाएगा। जब वो घटनाएं आपको पता रहेंगी, तो जब वो आपके जीवन में घटित होंगी, आपको याद आ जाएगा हमारे द्वारा कही गई बात कि गुरुजी ने कहा था कि ऐसा होगा और देखो हो गया। बहुत बार ऐसा होता है। तो ये सारी श्रृंखला जो है ना, ये जो कार्यक्रम हमने जो जोड़ा है आपके लिए, एक एक ईंट लाकर जोड़ा है, ये कार्यक्रम आपके पूरे फरवरी के महीने की एक सुंदर इमारत निर्मित करता है। इसे अंत तक जरूर देखना। कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसा उपाय भी बताएंगे जिसमें कि आप किसी व्यक्ति से यदि परेशान चल रहे हैं, कोई व्यक्ति है, कोई समस्या है, दो बातें ही हैं, कोई समस्या है, कोई व्यक्ति है, तो उस परेशानी से मुक्ति का बहुत ही शक्तिशाली उपाय एक ताले के माध्यम से कर देंगे। जी हाँ, ये तंत्र का एक बड़ा शक्तिशाली टोटका है। तो इस उपाय के माध्यम से उस समस्या का या उस व्यक्ति का समाधान कर देंगे, ठीक है ना? हानि किसी को नहीं पहुंचाएंगे, बस वह आपसे दूर हो जाएगा, परेशान करना आपको बंद कर देगा। तो वो उपाय जरूर कर लेना। उपाय बहुत छोटा सा है, लेकिन विधि उसकी समझ लेना। पूर्ण विधि के साथ कर दिया, काम ऐसा होगा कि आपको दूसरे दिन से परिणाम देखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखना। अब महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। माई के दर्शन करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, आशीर्वाद दे ही रही हैं, तभी तो आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, समय पर देख रहे हैं, समय और काल के अनुसार देख रहे हैं। माई के प्रति यदि भाव और गहरा करना चाहते हैं, जो कि जरूरी भी है, करना ही चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, ठीक है?
अब चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माइकी बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो अब ध्यान से सुनिए, महीने की शुरुआत बिल्कुल सामान्य सी होने वाली है। फरवरी महीने की बात हो रही है, शुरुआत सामान्य सी होने वाली है, लेकिन 3 तारीख के बाद से स्थितियां एकदम से बदलना शुरू हो जाएंगी। 3 तारीख के दिन आपको कोई एक अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। बस कंडीशन रहेगी, देखो हर बात में एक कंडीशन तो रहती ही है। कंडीशन ये रहेगी कि आपकी जन्म पत्री में बुध की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए, राहु की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। राहु अच्छी जगह पर बैठा हो, केंद्र में बैठा होगा तो अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इन ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो 3 तारीख को ही, 3 फरवरी को ही आपको बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। और अगर राहु की या बुध की स्थिति खराब है तो 3 तारीख को कोई नेगेटिव नकारात्मक खबर आएगी आपको। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। पहली भविष्यवाणी हो गई। दूसरी भविष्यवाणी, आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, पुरुषार्थ ऊंचा रहेगा, कर्म की शक्ति बहुत प्रबल हो जाएगी। आप वो कार्य भी करेंगे जो कि आपकी क्षमता से बाहर है, सीमा से बाहर है। विचार शक्ति आपकी तीव्र हो जाएगी, सोचने समझने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी और आप अपने बुद्धि बल से अपनी एक विशेष छवि और छाप बनाएंगे। ठीक है, वैसे तो आपकी काम करने का तरीका है ही बिल्कुल अलग, डिफरेंट, अपने तरीके से आप करते हैं और आपके सिद्धांत, नियम, संयम बहुत ही अलग है जो कि आपको विशेष बनाते हैं। लेकिन इस महीने में वो कुछ ज्यादा ही प्रबल होने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर शुक्र बुध दोनों की स्थिति खराब है, जन्म पत्री में आपके जन्म पत्री यानी आपका चार्ट, आपका पत्रा वहां पर, तो फिर स्थिति इसके ठीक उलट भी हो सकती है। आलस्य घर कर सकता है, थकावट घर कर सकती है, अचानक से रोग उत्पन्न हो सकता है, कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, मान सम्मान में भी कमी आ जाएगी। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखना। यहां पर आपको एक ही बात हम बार बार अलग अलग तरीके से क्यों कह रहे हैं, सोचने की बात है। देखो, जन्म पत्री में यदि ग्रह स्थिति अलग है, यानी कोई भी ग्रह आपकी जन्म पत्री में कैसा बैठा है, वह आपके प्रारब्ध है, पिछले जन्म के आपके कर्म है जो उस ग्रह की उस स्थिति के रूप में दिख रहे हैं। मान के चलो कि जन्म पत्री में बुध बहुत शक्तिशाली है, तो आपके प्रारब्ध ऐसे आए हैं कि आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ही तीव्र हो जाएगी। आप अपनी वाणी के बल से कोई भी बिगड़े से बिगड़ा कार्य बना लेंगे। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, यानी कि आप अच्छा व्यापार जमाएंगे और बुद्धि आपकी बहुत तेज हो जाएगी। तो अब ऐसे में ये जो गोचर होगा बुध का राहु के साथ, ये बहुत अच्छा फल देगा आपको, बहुत उन्नति करवा देगा, कोई बड़ा बिजनेस जमा देगा, कोई कहीं से बड़ी अपॉर्चुनिटी का बड़ा लाभ लेकर आप बहुत अच्छे से अपना काम जमा पाएंगे, खूब उन्नति करेंगे। समझ गए आप? इसीलिए दो तरीके से बातें बता रहे हैं, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। केवल हम ही हैं जो इस तरह से आपको बताएंगे, बाकी लोग तो अनाप शनाप कुछ का कुछ कह के चले जाते हैं। पता चला कि लोग तो कह रहे हैं भविष्यवाणियों में कि आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, दुनिया भर की दौलत आएगी, खूब अच्छी सेल बढ़ेगी, और हो रहा है ठीक इसका उल्टा है। और कर्जा बढ़ रहा है, ग्राहक आ नहीं रहे, दुकान चल नहीं रही, बिजनेस डूब रहा है, तो लगता है कि अरे ये क्या कह रहे हैं, ये तो उल्टा हो रहा है। इसीलिए इसका उल्टा होता है। आप समझिए, गोचर चार्ट और जन्म पत्री दोनों को मिलाना पड़ता है, दोनों के अनुसार ही हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, प्रेडिक्शन दे सकते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय ये उठकर आता है कि आपको अपनी जन्म पत्री के बारे में पता होना चाहिए कि आपके ग्रहों की स्थितियां क्या हैं। ठीक है, कुंडली दिखा लीजिए, नहीं है तो दिखवा लीजिए, और या फिर बहुत पहले कभी किसी को दिखवाई थी तो एक बार फिर से दिखवा लो, इसमें क्या जाता है। थोड़ी बहुत धनराशि जरूर लगती है, लेकिन इससे मार्गदर्शन बहुत बड़ा लाखों करोड़ों का हो जाता है। समय समय पर की जाने वाली क्रियाएं हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आपका अपना निर्णय रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, 2-3 बातें हैं। शेयर मार्केट में जो काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का जो काम करते हैं, उन लोगों के आगे बढ़ने की, उन्नति करने के पूरे चांसेस बनेंगे, उन्हें अच्छे इन्वेस्टमेंट। लेकिन लोभ लालच की कोई जगह नहीं है। ठीक है, लालच में आकर या लोभ में आकर या फिर कोई बड़े हसीन सपने मन में सजोकर और लंबी छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो लॉस खा जाएंगे। राहु की यही प्रवृत्ति है। दिखावेबाजी में इस महीने में बिल्कुल भी नहीं रहना है। पैसे की आवक होगी 101%, पैसा आपके पास आएगा।
अच्छी खासी मात्रा में आएगा, लेकिन दिखावेबाजी में नहीं पड़ना है, पैसे को छुपा कर रखना है, गुप्त रखना है। दूसरा कि आप इस महीने में कोई नए काम की शुरुआत करेंगे, कुछ योजनाएं आपने बना रखी हैं, वो आधारभूत हो जाएंगी और उन पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन इनके बारे में जरूरत से ज्यादा आपको बातें बाहर नहीं करनी है, गोपनीयता को बनाकर रखना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा कि आपके विवाद यदि परिवार में चल रहे हैं, क्योंकि परिवार में विवाद हो सकते हैं, किसी प्रकार का कलह हो सकता है, किसी प्रकार की नकारात्मकता हो सकती है, फैमिली बिजनेस में किसी प्रकार का कोई क्लेश हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है। इन सब विषयों के बारे में घर से बाहर लोगों को बिल्कुल भी ना बताएं, किसी को भी ना बताएं। तो ये स्थिति आपके लिए पॉजिटिव रहेगी राहु वाली। और राहु आपसे क्या चाहता है ये ध्यान देना है। राहु आपसे चाहता है कि आप गंभीर हो जाइए, सहनशील हो जाइए, शांत हो जाइए और भक्त बन जाइए भगवान के। जिस भी रूप को भगवान को आप चाहते हैं, जैसे कि भोले बाबा को पसंद करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, तो उनके कुछ अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, मनोबल ऊंचा रखना ही होगा आपको, ठीक है। नेगेटिव विचार मन में जरूर आएंगे, नकारात्मकताएं आपको जरूर घेरेंगी, आपको बीच बीच में अपमान का सामना करना भी पड़ेगा। कई बार असफलताएं ऐसी आएंगी कि लगेगा आगे कुछ है ही नहीं, लेकिन हर हाल में आपको पॉजिटिव रहना ही होगा। ये चीजें आपको हराने के लिए आ रही है, रोकने के लिए आ रही है, यही तरीका है इसका काम करने का, राहु का। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो लोग इस महीने में आराम से विदेश चले जाएंगे। स्थिति प्रबल है, राहु स्थान परिवर्तन कराने में माहिर है, पदोन्नति हो सकती है, ट्रांसफर हो सकते हैं, स्थान परिवर्तन होगा, घर मकान भी बदल सकते हैं, यहाँ के वहां शिफ्ट हो सकते हैं कहीं पर। इस चीज का आप ध्यान रखना, इन चीजों का। अब इसमें आपको क्या करना है, निर्णय वही लेना है जो आपके लिए हितकारी हो। 10 जगह लोगों से सलाह लेने के बजाय अपने आप अपने मन को टटोलने की कोशिश करिए। कानूनी मामले उलझने जो है वो उलझे रहेंगे, लेकिन 13 तारीख के बाद सुलझ जाएंगे। खास तौर से महाशिवरात्रि के बाद बदलाव आ जाएगा, कानूनी मामले आपके पक्ष में आ जाएंगे। इस महीने में 2-3 बातें हैं। एक तो चोट लगने का खतरा रहेगा, दुर्घटना के आसार रहेंगे, विवाद झगड़ा हो सकता है, कर्जा आपके ऊपर बढ़ सकता है, उधार लेने से बचना है। उधार मतलब कि फालतू की चीजों के लिए नहीं, बिजनेस व्यापार के लिए उधार लेना है, कर्जा लेना है, मिल जाएगा आसानी से, ले लेना और उसे उसी में प्रयोग करना। दिखावेबाजी के लिए पैसा उधार नहीं लेना है, वरना कर्जा आप कभी चुका नहीं पाएंगे, अपमान बहुत होगा। इसी के साथ साथ कि अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना है, अपने मन पर नियंत्रण रखना है, वरना झगड़ा होंगे, तनाव होगा और बात बहुत ज्यादा बिगड़ भी सकती है। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मन को जितना हो सके उतना पॉजिटिव बनाकर रखिए, ठीक है। आप अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं इस महीने में, अगर आप अपने ऊपर नियंत्रण रख पाते हैं। दूसरा, जीवन साथी के साथ बनाकर चलिए, जीवन साथी के साथ तालमेल नहीं बिगाड़ना है, जीवन साथी के मन को समझते हुए व्यवहार करना है, नींद पूरी लेनी है, सोशल मीडिया पर ज्यादा समय खराब नहीं करना है, लोगों के साथ गप्पे नहीं हाँकनी है। जब हम ये कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आपके साथ होगा, सोशल मीडिया पर समय आपका ज्यादा खराब होगा, लोगों के साथ गप्पे हाँकने में आपका समय ज्यादा जाएगा, तो ये आपको नहीं करना है। शराब, मांसाहार और तीखे मसालेदार भोजनों से आपको बचना है, हल्का भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है और बाहर का दूषित भोजन करने से आपको बचना है। स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हो सकती हैं, शरीर में दर्द, सिर में तकलीफ, दर्द, एंजाइटी या फिर तनाव बहुत ज्यादा हो सकता है, हार्ट को लेकर समस्याएं हो सकती हैं, चोट लगने का भी खतरा है। वाहन आदि रात्रि के समय आप ना चलाएं, किसी और का वाहन ना चलाएं, काले और नीले रंगों से परहेज करें, हल्के रंग के कपड़े पहने। पूरे महीने का एक अच्छा उपाय आपको ये दिए देते हैं कि शुक्रवार के दिन सफेद रंग के कपड़े पहने अगर हो सके तो, और अगर नहीं तो कम से कम अपनी जेब में सफेद रंग का रुमाल रखें और उसमें थोड़ा सा इत्र लगाकर, हो सके तो गुलाब का इत्र लगाकर उसे अपनी जेब में रखे रहिए, उसे मैला ना करना, गंदा ना करना, बस इस चीज का आप ख्याल रखिए। तन की शुद्धता, मन की शुद्धता, वाणी की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अशुद्ध स्थानों पर तो राहु अति प्रबल हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। घर के टॉयलेट वगैरह बिल्कुल साफ रखने हैं, घर के पानी जो नल होते हैं उनकी टोटियों से पानी न टपकता रहे, पानी की बर्बादी ना करें। और सबसे बड़ी बात कि घर का जो आग्नेय कोण है, यानी कि पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीचों बीच जो दिशा है, वहां पर कोई ना कोई एक गमला लेना और उसमें मिट्टी भर देना, पौधा कोई मत लगाना, और उस मिट्टी में कुछ नहीं तो कम से कम एक सिक्का और हल्दी की एक गांठ, ये 2 चीजें जरूर दबा देना। ये आपकी बरकत के लिए हैं, शुक्र आपका प्रबल हो जाएगा और यहां से अब मनी का फ्लो बनेगा आपका, ठीक है। ये मनी के फ्लो की दिशा होती है, गणेश जी की भी दिशा होती है। अब सबसे बड़ी बात, सबसे जरूरी बात, महीने के अंत में आपको कानूनी मामलों में विजय प्राप्त होगी, एक बड़े निवेश
की तैयारी आप कर रहे हैं, अगर अगर चाहते हैं बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो निवेश के अवसर आपको प्राप्त होंगे, विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे, विदेश व्यापार अच्छे चलेंगे। ठीक है, महीने के अंत में वैवाहिक संबंध बनेंगे, यानी कि किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो जाएगा, संबंध तय हो जाएगा। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी परेशानियों का अंत महीने के अंत में दिखाई देगा, खास तौर से 20 तारीख के बाद से पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ जाएगी। यहां तक आपको अपने आप को संभाल कर चलना है। सबसे बड़ी बात है, यहां पर 3 चीजों को ध्यान रखना। पहली चीज यह है कि नियंत्रण रखना है बहुत ज्यादा अपने मन पर, अपनी वासनाओं पर, क्योंकि कामेच्छा बढ़ेगी और अनैतिक प्रेम संबंध बनेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए, तो थोड़ा इसमें सतर्क रहना। जो भी मीठी बातें करे, जो भी आपके नजदीक आने की कोशिश करे, तो जरूरी नहीं है कि वह आपसे प्रेम ही करता हो। कहने का मतलब यह है कि आज का ये जो संसार है, ये बड़ा दिखावटी, चालाक और धूर्त है। यहाँ लोग कई प्रकार से लोगों का शोषण करते हैं। शोषण होने से बच जाइए, अपनी बुद्धि को जागृत रखिए, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखिए, भगवान में अपनी रुचि को लगाकर रखिए, धर्म में अपनी रुचि को लगाकर रखिए, रोज मंदिर जाइए। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। अब यहाँ पर आपको 3 काम करने हैं। पहला काम हमने अपने पिछले कार्यक्रम में भी आपको बताया था कि मिट्टी का एक खिलौना लेकर आइए, खास तौर से गुल्लक, और उस गुल्लक को कुछ के उसमें डाल देना और किसी बच्चे को गिफ्ट दे देना, उपहार दे देना, महीने की शुरुआत में ही, फरवरी महीने की शुरुआत में ही। ये बहुत अच्छा उपाय है आपके लिए। इससे निगेटिविटी दूर होगी और आपके जीवन में पैसे का फ्लो बनेगा, बुध आपका अनुकूल हो जाएगा। पहला उपाय। दूसरा उपाय ये कि अपने वजन का दशांश, मान के चलो 70 किलो हो तो 7 किलो कच्चा कोयला लेना, नीले रंग की थैली में, प्लास्टिक की थैली में उसे भरना और अपने ऊपर से उल्टा 7 बार उसार लेना। किसी की हेल्प ले लेना। 70 किलो की हो तो 7 किलो कोयला, ठीक है, दशांश अपने ऊपर से उल्टा उसार लेना 7 बार और इसे ले जाकर किसी बहते हुए जल में उड़ेल देना। थैली को मत फेंक देना, उड़ेल देना और फिर थैली भी वहीं फेंक कर और फिर चले आना। ठीक है, ये आप शुरुआत में ही कर लीजिए। उपाय बहुत ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है, अब कोई बड़ी समस्या से या किसी व्यक्ति से आप ग्रसित चल रहे हैं और आपको मार्ग नहीं दिख रहे हैं और परेशानी बढ़ती चली जा रही है, तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय हम बता देते हैं आपको। एक ताले से ये उपाय करना है। ताला एक नया लेकर आइए। ठीक है, नए ताले को लेकर आइए और अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। काले रंग का एक कपड़ा चाहिए आपको, काले रंग का ही एक धागा चाहिए आपको। आपको इस ताले को लगा देना है। ठीक है, और काले रंग का जो धागा है, इस धागे से ताले का जो हैंडल होता है ना ऊपर, उसमें लपेटना है। इसे 7 बार लपेटना है और उसके बाद इसमें 7 गांठें ही लगना है। और जब आप इस क्रिया को कर रहे हो, इस क्रिया को आप कोशिश करें शाम के समय करें। ठीक है, जब आप इस क्रिया को कर रहे हो उस समय अपने मन में यह मंत्र उच्चारण करते रहें। ठीक है, इसी उपाय के लिए यह विशेष मंत्र है, ओम क्लीम कालिकाय फट। ठीक है, ओम क्लीम कालिकाय फट। इस मंत्र का उच्चारण आप करते चलिए मन ही मन, बोलने की आवश्यकता नहीं है, मनस जाप चलेगा। और आप इसमें 7 गांठें लगा लीजिए। उसके बाद काले रंग के कपड़े में इस ताले को लपेट लीजिए और ले जाकर किसी वीरान स्थान में, किसी पीपल के, बरगद के पेड़ के नीचे दबा दीजिए। शाम के समय नहीं तो इसे आप ठीक दोपहर को 12 बजे के आसपास करिए। ठीक है ना, ये सर्वोत्तम समय है इस उपाय को करने के लिए। किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे एकांत स्थान में जमीन में खोद कर दबा दीजिए। ठीक है, अब जो चाबी है इसकी, उसे आप अपने घर ले आइए और इसे ले जाकर अपने घर की दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीचों बीच कोने में छिपा कर रख दीजिए। बस आप देखेंगे धीरे 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 धीरे, मतलब इसका परिणाम तो दूसरे दिन से ही आपको दिखने लगेगा। धीरे धीरे वह व्यक्ति आपसे विमुख होने लगेगा। जो आपको लगातार परेशान कर रहा था, वह व्यक्ति अब आपसे दूर होने लगेगा। उसकी नेगेटिविटी अब आपको परेशान नहीं करेगी। इसी प्रकार जो समस्या आपको लगातार प्रताड़ित करती चली आ रही है, वह समस्या भी धीरे धीरे विलीन होनी शुरू हो जाएगी, गायब होनी शुरू हो जाएगी, आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। याद रखना, ये प्रेम का उपाय नहीं है। नहीं तो आप ये सोचे कि हम अपने प्रेम को आकर्षित कर लेते हैं इस उपाय से, या फिर आपका जीवन साथी, पति या पत्नी में से कोई आपसे नाराज रहता है, आपको कष्ट देता है, आपको पीड़ा पहुंचाता है, उसकी पीड़ा आप शांत कर लें इस उपाय से। तो ऐसा ना करना, इससे तो रिश्ता और टूट ही जाएगा। बच भी रहा होगा थोड़ा बहुत तो वो भी टूट ही जाएगा। ठीक है, इस उपाय को उस परिस्थिति में करिए जब कोई जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है, रास्ते में रोड़े अटका रहा है, कार्यस्थल पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी चुगलियां करता रहता है, आपको परेशान करता रहता है। उस स्थिति में इस उपाय को करिए। या फिर कोई एक ऐसी समस्या है जो जैसे कर्जे की समस्या है, जैसे कि व्यापार डूब रहा है, या फिर कोई और ऐसी समस्या, जो भी आपका रोग है या कुछ और है, तो उस समस्या को ध्यान में रखते हुए इस उपाय को करिए। एक बार इस उपाय को करना है बस, और आप इसके
जो रिजल्ट है कुछ ही दिन में महसूस करेंगे सीधे-सीधे, ठीक है? तो इन उपायों को आप करिए, हमने भविष्यवाणियाँ आपको बता ही दी हैं, सावधानियाँ भी आपको बताई हैं, इन्हें भी करिए। पूरे फरवरी के महीने में शुक्रवार के दिन छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, उन्हें खट्टी-मीठी गोलियाँ ऐसे ही गिफ्ट में दे देना खाने के लिए। इससे भी बहुत बड़ा प्रभाव आपके ऊपर दिखेगा, शुक्र आपका अनुकूल होगा। मंदिर रोज़ जाइए, भगवान के दर्शन करिए, पूजा-पाठ में रुचि बढ़ाइए, ध्यान ज़रूर करिए। दिन में 1 आध घंटे के लिए आँख बंद करके बिल्कुल मौन अवस्था में कहीं भी बैठ जाइए एकांत में, जहाँ शांति हो, शोर ना हो, तेज प्रकाश ना हो। बैठ जाइए, मन को स्थिर करने की कोशिश करिए, शांत करने की कोशिश करिए और अपने ऊपर केंद्रित रहिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को पालो, अपने मार्गदर्शक बनो, अपने गुरु बनो। आपको बचाने कोई नहीं आएगा इस संसार में, सब अपने-अपने में पड़े हुए हैं। हर रिश्ता अपनी-अपनी सोचता है। हर रिश्ते-नाते जो आपसे जुड़े हुए हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी डोर से जुड़े हुए हैं। जिस दिन डोर कमज़ोर पड़ेगी या टूटेगी, वो रिश्ता चला जाएगा। आप कितनी ही कोशिश कर लेना, आपको लौट कर देखेगा भी नहीं। तो ऐसे में हम आपको स्वार्थी बनने के लिए बोलते हैं, मतलबी मत बनिए, सबका हित करिए, लेकिन अपना भी हित करिए, अपने बारे में भी सोचिए। यही राहु की सोच है। जब तक आप अपने बारे में न सोचकर दुनियादारी में फैले रहेंगे, दुनियादारी के लिए अपने आप को लुटाते रहेंगे, बर्बाद करके रखेंगे, राहु आपको और मिटा देगा, ठीक है? तो स्वार्थी बनने की सोच यानी स्व के अर्थ की सोच राहु की पॉजिटिविटी की सबसे बड़ी चाबी है, ठीक है? समझ में आ गई आपको बात? कोई बात नहीं है, आप इसे मनन करना चीज़ों को, ठीक है? अब यहाँ तक सारी बातें हमने आपको बता दी, उपाय क्रियाएँ बता दी हैं। कुंडली आकलन यदि कराना चाहते हैं या हमेशा के लिए अपने जीवन में एक सुरक्षा घेरा बनाना चाहते हैं, हमारे द्वारा की गई सिद्ध चीज़ें जैसे महामाई का यह महारक्षा कवच है, इसे मँगाना चाहते हैं। यह महामाई के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है। इस महारक्षा कवच को यदि मँगाना चाहते हैं, तो आप वीडियो में नंबर है, इन पर फ़ोन करिए। ये महारक्षा कवच क्या करेगा, कैसे करेगा, ये आप मँगाइए, उसके बाद स्वयं अनुभव करिए। कहने सुनने की 50 बातें हैं, लेकिन अनुभव की केवल 1 और आपका अनुभव ही आपको बताएगा। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? तो कुंडली आकलन कराना है, कवच मँगाना है या कुछ और जानना है, तो उसके लिए नंबर वीडियो में है, फ़ोन कर लीजिए, सारी बातें आपको हम बता देंगे, समझा देंगे, ठीक है? तो चलिए बंधुओं, वाणी को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।